बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वेलकम टू किंडर स्टोरीज़। आज जो हम किताब पढ़ने लगे हैं इसका नाम है हसन की गली। आए इसे शुरू करते हैं। स्कूल की छुट्टी होते ही हसन और उस्मान खुशी खुशी घर की तरफ चल दिए। ये क्या, इस गली में तो बहुत कचरा फैला हुआ है। जगह जगह फ्रूट के छिलके और मिट्टी और पानी जमा है। घर की गली में मुड़े ही थे कि दीवार से किसी ने कूड़ा फेंका। सारा का सारा उन पर आ गिरा। दोनों गन में अट गए। उनको गुस्सा तो बहुत आया, मगर करते भी क्या। कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गए। घर पहुंचते ही नहाए धोए, खाना खाया और कुछ देर आराम किया। शाम हुई तो दोनों बाहर गली में खेलने पहुंच गए। दूसरे बच्चे भी वहां पर मौजूद थे। उस्मान ने बैटिंग शुरू की। हर चौके और छक्के पर खूब शोर मचाता था। हसन ने गेंद पकड़ने के लिए जो छलांग लगाई तो कीचड़ में फिसलकर नाली में जा गिरा। बेचारा हसन लंगड़ाता हुआ उस्मान को पकड़ के घर चला गया। दूसरे दिन छुट्टी थी। सब दोस्तों का प्रोग्राम चिड़ियाघर की सैर का था। दिल तो हसन का भी जाने को बहुत था, मगर वो जाता भी तो कैसे। उसके लिए टांग हिलाना भी मुश्किल हो रहा था। बेचारा हसन चुपचाप बिस्तर पर पड़ा था। सब दोस्त चिड़ियाघर में कितना मज़ा कर रहे होंगे, उसने सोचा। कोई हाथी पर बैठा होगा तो कोई ज़ेब्रे और ज़राफ़े को देखकर खुश हो रहा होगा। उस्मान तो तोते के पिंजरे के पास ही बैठ गया होगा। उसे रंगीन तोते बहुत अच्छे लगते हैं। हसन लेटा लेटा सोचता रहा। पलंग के साथ वाली मेज़ पर रंगों का एक डब्बा रखा था। हसन ने उसे उठा लिया और बड़े से कागज़ पर तरह तरह के रंगों से तस्वीर बनाने लगा। ये तस्वीर उसकी गली की थी, जिसमें कहीं कहीं फूल भी थे और सायादार दरख्त भी। उसे अपनी बनाई हुई तस्वीर बहुत अच्छी लगी। साफ सुथरी उजली सी गली। अक्सर लोग घर तो साफ रखते हैं, लेकिन गली साफ रखना अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। गलियों में पड़े कूड़े के ढेर माहौल में जरासीम भी फैलाते हैं और कभी कभी हादसात का भी सबक बनते हैं। जैसे हसन केले के छिलके से फिसलकर अपनी टांग पर चोट लगवा बैठा। दी एंड। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हमें फॉलो करें। थैंक यू।